नमस्ते दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। आप लोग ऑल इंडिया रनर्स मोटिवेशन में ट्यून किए। आज के हमारे गेस्ट रनिंग की दुनिया में एक दिग्गज और एशियन गेम्स मेडलिस्ट और अर्जुना अवार्ड विनर है। उनका फेवरेट इवेंट्स है 800 मीटर्स एंड 1500 मीटर्स, और 5000 और 10,000 मीटर्स में भी वो काफी रिकॉर्ड्स बना चुकी है और मेडल जीत चुकी है। मुझे बेहद खुशी है कि आज हमारे बीच माधुरी सिंह, अर्जुना अवार्ड विनर माधुरी सिंह आई है। नमस्ते। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हो आप? बढ़िया हूँ, आप सुनाइए। बस ठीक। पंजाब में मौसम कैसा है? बढ़िया है, बढ़िया, बहुत अच्छा है। अच्छा, काफी ठंड है। हाँ जी, बहुत ठंड है। अच्छा, उस जमाने में आप लोग पंजाब में ट्रेनिंग करते थे या बैंगलोर भी आते थे? मैं बैंगलोर का हूँ तो फिर मैं हाँ। इसलिए पूछ रहा हूँ। अच्छा, मैं बैंगलोर भी आती थी। अच्छा। बैंगलोर भी आती थी। वहाँ का भी वेदर बहुत अच्छा है। अच्छा, हाँ उतना जी। ठंड नहीं है जैसे पंजाब में है। हाँ हाँ, इतना तो ठंड नहीं है। पंजाब में अच्छा, ज्यादा ठंड है। ओके, ठीक है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे बीच आए हैं इंटरव्यूज के लिए। और हाँ जी। मुझे ये भी अच्छा अच्छा लगा कि ये आपके जो फेसबुक लाइव का ये पहला इंटरव्यू है। और हाँ चैनल भी जी। अच्छा है, ऑल इंडिया रनर्स मोटिवेशन। तो हम लोग स्टोरी सुनाते हैं रनर्स के, ताकि आगे की जो पीढ़ी जो है रनर्स वो मोटिवेट हो जाए और हमारे देश के लिए आपकी तरह मेडल लेके आ जाए। तो आप जरूर, हाँ मेरा जी। मेरा पहला सवाल ये है आपके लिए है कि आप जरा अपने बचपन के बारे में बताइए। कहाँ से हो आप, और रनिंग रनिंग में कैसा आपका शौक आ गया? बचपन तो हमारा गांव में ही बीता है, और वहाँ पे इतना डेवलप नहीं था गांव हमारा। तो वहां पे तो हमारे यहाँ लड़कियों को नहीं भेजते थे स्पोर्ट्स के लिए, क्या बाहर कहीं जाने के लिए नहीं भेजते थे। लेकिन जब मैं स्कूल टाइम में रनिंग करती थी तो मुझे बहुत मतलब था कि मैं बाहर निकल कर अपने घर का और अपने देश का नाम रोशन करूं। उस टाइम पीटी उषा का नाम बहुत सुनते थे। तो अच्छा। हमारे मैं फादर को बोलती थी कि मैं स्पोर्ट्स करूंगी, तो मेरे फादर कहते थे नहीं जाना, घर से बाहर नहीं जाना। तो ओके। मैंने कहा पापा एक बार मुझे जाने दो, और मैं पीटी उषा को हराना है। अच्छा। तो मेरा वहीं से स्पोर्ट्स का स्टार्ट हो गया कि मैं देश के लिए कुछ करना है। अच्छा, तो क्या उम्र थी जब आप पहली बार आप अपने गांव से बाहर गई? तब मैं जब गांव से बाहर गई थी तो मैं कम से कम उस टाइम 12-13 साल की होंगी, ओके। जब मैं गुवाहाटी स्कूल नेशनल खेलने गई थी। ओके, और स्कूल नेशनल में भी आपका सफर काफी अच्छा रहा। पहले ही नेशनल्स में आपने मेडल जीती। हाँ जी, सिल्वर मेडल जीता था गुवाहाटी में। अच्छा, और कौन से इवेंट में था वो? वो 400 मीटर। 400 मीटर्स। तो हाँ जी। आपका शुरुआत रनिंग में 400 मीटर से शुरू हुआ था? ऐसे देखा जाए तो मैं मतलब 400 क्या, मैंने सारी रेसें लगाई, 100, 200, 400, हाई जंप, लॉन्ग जंप, मैराथन तक किया है मैंने। अच्छा, तो ऐसा कुछ हाँ स्टीपल जी। चेस के अलावा बाकी सब कर दिया आपने? स्टीपल चेस तो अभी आया है, नया इवेंट है। उस जमाने में नहीं था। उस जमाने में तो नहीं था। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो आपने कहा कि पीटी उषा इंस्पिरेशन, या उस जमाने में आप पीटी उषा को देखते थे। तो जब आपने रेस जो गुवाहाटी में आप गुवाहाटी से पहले कुछ रेस आप जीती पहले? नहीं, वो हम अपने स्कूल लेवल पे थे, जो मतलब हमारे जो गुरु होते थे, मास्टर जी, वो कहते थे स्कूल में ही रनिंग करनी है बच्चों के साथ में। तो लड़कियों के साथ मुझे जब रनिंग के लिए छोड़ते थे कि चलो लंबी ऐसे चले जाओ, पेड़ टच करके आना है वापस, है ना। तो मैं उस पेड़ को टच करके आती तो मैं फर्स्ट आती थी सभी लड़कियों के साथ में, तो मुझे मजा नहीं आता था दौड़ने में। मैंने सर से बोलना, सर मुझे लड़कों के साथ दौड़ना है, मुझे लड़कों के साथ दौड़ना है। सब बोलेंगे क्यों लड़कों के साथ मुझे मजा नहीं आता, मैं इनसे बहुत आगे निकल जाती हूँ। तो मेरे को फिर लड़कों के साथ दौड़ाने लगे थे। तो मेरे से सिर्फ एक लड़का था गाँव में, वही आगे रहता था बिल्कुल थोड़ा सा। बाकी मेरे गाँव में कोई लड़का और कोई लड़की मेरे से आगे नहीं होती थी। अच्छा, गांव कौन सा आपका? गाँव मेरा बालामऊ है, बालम। यूपी में। अच्छा, ओके। तो गुवाहाटी का जो रेस जो है जहां पे आपने मेडल जीता,
उस रेस के बारे में बताइए। कैसा रहा रेस और कैसा लगा आपको वो मेडल जीतते हुए? जब मैं स्कूल नेशनल गई खेलने तो हमें स्टैगर का नहीं पता होता था कि मतलब स्टैगर होते हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड तो ऐसे होते थे। तो हमें ये नहीं पता था, हमें सबसे पीछे मतलब स्टैगर मिला, सेकंड या थर्ड स्टैगर मिला। तो हमने बोला इन्होंने तो मुझे बहुत पीछे खड़ा कर दिया, तो मैं इनसे जीतूंगी कैसे। लेकिन चलो मैं सेकंड आ गई, तो मैं सब लोग बोले तुम मतलब कैसे वहां पे रेस लगाई, तो मैंने बोला मुझे सबसे पीछे खड़ा कर दिया था, लेकिन मैं फिर भी सेकंड आ गई हूँ। तो उसके बाद मेरे को फिर स्टैगर के लिए समझाया गया कि ऐसे नहीं, ऐसे होता है कि मतलब सेम ही वो होता है और आगे पीछे से दौड़ाना होता है उनको। अच्छा, तो हाँ सिल्वर जी। मेडल जीती और उसके बाद आप घर आई, तो कैसा रहा आपके फादर का रिएक्शन? हाँ, मेरे फादर बहुत खुश हुए कि चलो ठीक है, अभी हम तुम्हें भेजेंगे जहाँ जाओगी। तो उस टाइम हम गाँव में जब दौड़ते थे तो हमारे यहाँ एक जगदीश गुप्ता हुआ करते थे, वो मार्केट उनकी बहुत बड़ी थी, मालिक थे। उन्होंने मुझे दौड़ते देख लिया। तो मेरे फादर को बोलते हैं कि इसको वहां एक केडी सिंह बाबू स्टेडियम है लखनऊ में, क्यों ना उसको हॉस्टल में डाल दें। मेरे फादर बोले फिर मैं हॉस्टल में नहीं रखना लड़की को, मैं नहीं भेजना अपनी बेटी को। फिर मैं रोने लगी, पापा मैं जाना, मेरी एक ही इच्छा, मैं पीटी उषा को काटना है, मुझे जाना है। कहते नहीं, पहले फिर घर में सलाह किया। फिर वो बोले मैं जिम्मेवारी लेता हूँ, वहां बहुत अच्छा है, कोई ऐसे डरने की बात नहीं। फिर वो गए थे हमारा ट्रायल दिलाने, तो मैं वहां पे जब ट्रायल देने गई तो मैं सेकंड आई। तो और लड़कियां जो थी अच्छी प्रैक्टिस करके आई थी और पूरा शॉर्ट्स में। तो हमें इसके बारे में इतना पता नहीं, तो हमने मतलब फ्रॉक पहनी थी और हम अच्छा। साइड में मतलब हाँ 100 मीटर दौड़ाने लगे। तो सब बोले वार्म अप करो, मैंने बोला वो क्या होता है वार्म अप। बोले वार्म अप करो, बॉडी वार्म अप हो जाएगी। मैंने बोला वार्म अप नहीं करूंगी, मैं थक जाऊंगी। अच्छा। ओके। तो उसके बाद जब मैं दौड़ी तो मैं उससे थोड़ा पीछे थी, सेकंड आई। तब मैं सेकंड आई तो वहां पे सीट तो एक ही थी, तो मधु मैडम, मधु चौधरी जो हमारी फर्स्ट कोच थी वहां की, वो बोली कि मैंने सेकंड लेना। सब बोले फर्स्ट को ही लेना पड़ेगा मैडम, हमारे पास सीट नहीं। बोली नहीं, मैं सेकंड लेना। कहते क्यों सेकंड, कहते मुझमें उसमें टैलेंट दिखता है। तो चलो ठीक है, मैंने फिर मैडम ने मेरा सिलेक्शन कर दिया, मैं आ गई 6 महीने बाद। 100, 200, 400 हाई जंप, लॉन्ग जंप सभी लड़कियों को हराने लगे। तो उस टाइम अच्छा। क्या होता था, माधुरी एक रेस छोड़ दो, इसका नहीं तो हॉस्टल से निकाल दिया जाएगा, इसके लिए एक रेस छोड़ दो नहीं तो हॉस्टल से निकाल दिया, तो हम रेस छोड़ देते थे उनके लिए। अच्छा। अच्छा। अच्छा, तो उनके लिए आप रेस छोड़ते थे, नहीं तो हाँ आप सारे सारे जो इवेंट आप ही जीत लेती फिर? हाँ जी, सारे इवेंट में जीत लेती थी। अच्छा, मेरे ख्याल से उन्होंने आपका टैलेंट देखा, क्योंकि आप फ्रॉक में भागी और फ्रॉक में उसके बावजूद आप जो है सेकंड आई, तो फिर टैलेंट तो दिखता है। आप वार्म अप भी नहीं किया फिर, तो आप जानती नहीं थे। तो ये सब आप कब जानने लगी, वार्म अप, प्रॉपर ड्रेसिंग वगैरह? फिर जब हम केडी सिंह बाबू स्टेडियम आ गए तो वहां पे सब हमें बताने लगे कि मतलब शॉर्ट्स पहनना है, टी शर्ट डालनी है, वार्म अप करना है। तो वो मधु चौधरी मैडम जो हमारी थी कोच हॉस्टल की, फिर उन्होंने मुझे सारा कुछ सिखाया। अच्छा, बहुत बढ़िया। यहाँ से देश के बहुत सारे अलग अलग हिस्सों से लोग आपको हेलो बोल रहे हैं। गौरव चौधरी जी जो दिल्ली से है, थैंक कृष्णा यू। है जो बॉम्बे से है, दुर्गेश चौहान जी है। सारे लोग आपको हेलो बोल रहे हैं, और आपकी स्टोरी सुन रहे हैं सारे लोग। तो तो आप मुझे बताइए कि आप माधुरी जी के बारे में जरा बताइए, कोच, जो मधु जी, सॉरी मधु जी जो कोच जो है आपकी, और मधु पहले चौधरी। पहले कोच, हाँ, उनके हाँ। बारे में जरा बताइए कि कैसी थी वो, क्या क्या सीखा आप उनसे? मधु चौधरी मैडम बहुत अच्छी थी, काफी प्यार बच्चों को देती थी और अपने जबकि कभी कभी पॉकेट से भी खिलाती थी। तो उन्होंने ही मुझे मतलब सिखाया कि इंटरनेशनल पे कैसे जाना है और तुम कर सकती हो। और काफी मतलब जब मैं चंडीगढ़ एक बार आई थी, स्कूल नेशनल ही था, है ना। चंडीगढ़ में मेरा एक गोल्ड और एक सिल्वर था, शायद मैं बेस्ट एथलीट बनी थी। तो उस टाइम जैसे हम लोगों को लड़कों से बोलने नहीं दिया जाता था, अब तो लोग बहुत एडवांस हो गई हैं बच्चे। तो मैडम ने बोला कि हम लोगों ने बोला कि मैम हम चिकन, मतलब मैडम को नहीं बताया, चिकन खाएंगे, कल सवेरे रेस है। तो हम लोगों ने चुपके से चिकन मंगा के और खाया, तो मैडम को पता चल गया कि लड़कों से इन्होंने चिकन मंगाया। मैडम ने हमको मारा। अच्छा। हमको भी मारा और लड़कियों लड़कियों किसी को नहीं मारा।
तो हम रात भर रोते रोते सो गए, सवेरे रेस थी तो सवेरे मैं फर्स्ट आ गई। मैडम बोली इसलिए मारा था तुम्हें कि तुम्हारा फोकस इधर होना चाहिए, स्पोर्ट्स की तरफ, और कल इवेंट है उसकी तरफ होना चाहिए। तो मुझे एहसास हुआ कि भाई जो कोच सिखाता है या कोच मतलब बताता है तो वो चीज उसको फॉलो करना चाहिए। तो मधु मैडम में काफी अच्छा था, मतलब काफी मेहनत कराती थी और बहुत अच्छे से वो मतलब बच्चों को रखती थी। अच्छा। तो आप जो सारे इवेंट्स आप दौड़ती थी, और फेवरेट जो 800 मीटर्स था, फिर 1500 मीटर्स, 5000 मीटर्स, 10,000 मीटर्स, ये चेंज बहुत जल्दी हुआ आपके लिए कि जहां से आप जो स्प्रिंट से लेकर आप जो मिडिल और लॉन्ग डिस्टेंस भागने लगी, कितने सालों में आपने उसको वो चेंज किया? मैं पहले तो 1500 का ही मतलब पूरा वो करती थी कि मैं 1500 करूंगी। तो मैं जब सैफ गेम 95 का ट्रायल हुआ तो उसमें मेरी 1500 में मैं थर्ड आई। तो सर ओके। बोले कि माधुरी तुम ना मैं बोला सर मेरी सिलेक्शन नहीं हुआ 95 सैफ गेम में, मैं कौन सा इवेंट करूं, मैं सिलेक्शन लेना है। बोलते मैं कहा सर मैं 800 कर लूं। बोले उसमें 800 में साइनी विल्सन है, रोजा कुट्टी वो अच्छी है। तो बोले, मैंने बोला सर अब मुझे तो सिलेक्शन लेना ही लेना है। कहते फिर 5000 भाग लो। मैं बोला 5, हाँ ठीक है सर भाग लूंगी। फिर 5000 में एंट्री हो गई। मैं बोला सर कितने राउंड लगेंगे? कहते 12.5 राउंड। मैं बोला 12.5 राउंड मैं भाग जाऊंगी। कहते हाँ 12.5 राउंड। मैं 10 राउंड लगाए और मैं थक गई। थकने के बाद पता नहीं विल पावर कैसे आया कहाँ से, और मैं जो लास्ट का किलोमीटर, सब लड़कियां मेरे से बहुत आगे थी, कम से कम 100 मीटर थी लड़कियां, नीलम्मा वगैरह सत्यभामा वगैरह ये सभी मेरे से आगे थी काफी। और वो लास्ट राउंड पता नहीं मेरे कहाँ से इतनी जान आई, मैं उनको सबको लीड करते हुए 10-15 मीटर की लीड दे दी। अच्छा। लीड देने के बाद मैं थक गई, मैं लेट गई है ना, ट्रैक में ही लेट गई। वो हरगोविंद सर आए मेरे पास, कहते माधुरी। मैं बोला हाँ जी सर। कहते तूने तो कमाल कर दिया, सोने पे सुहागा कर दिया। मैं कहा सर क्या हो गया? कहते तूने तो नेशनल रिकॉर्ड कर दिया। मैं कहा नेशनल रिकॉर्ड हो गया? कहते हाँ। मैं कहा मुझे सर पता ही नहीं, मैं तो दौड़ गई 5000 मीटर में, राउंड का ही भी नहीं पता था। तो मेरा 5000 मीटर था। उसके बाद फिर और 10,000 मीटर करने लगे। 10,000 मीटर करने के बाद फिर मैंने 97 तक मैं नेशनल चैंपियन रही। 98 में मैंने ब्रेक ले लिया, 97 में ही ब्रेक ले लिया था। तो 98 में मेरी बेटी हुई हरमिलन, जो इस टाइम इस समय वो इंटरनेशनल प्लेयर है और काफी अच्छा कर रही है। परमात्मा उसको मतलब अच्छा वो कराए, जो उसकी तमन्ना पूरी करे। तो उसके बाद मैं जब आई 1500 के लिए आई थी, तो मैं काफी मतलब हेल्दी हो गई थी। तो भनोट सर बोले कि कैंप में, मैंने बोला कैंप में मैं आ गई चलो। भनोट सर बोले क्या माधुरी तुम कर लोगी दोबारा इतना अच्छा, तुम बहुत हैवी हो गई हो। मैंने बोला सर मैं स्पोर्ट्स ही करने आई हूँ, रोटी खाने नहीं आई। रोटी तो सब जगह मिल जाती है। उनको बड़ा मतलब अच्छा लगा, तो बोले अच्छा। कंटिन्यू कैंप में। फिर मेरा कैंप अच्छा। में कंटिन्यू नाम रहा। उसके बाद 1500 मीटर में तैयारी करते करते मैं थर्ड आती थी जब दोबारा स्टार्ट किया। तो 800 मीटर क्या हुआ, सर्किट मीट दिल्ली में हुई। तो सब बोले कि 15, सर बोले 1500 मीटर वाले 800 मीटर करेंगे। मैंने बोला 800 मीटर कैसे करूंगी अब? चलो जी चले गए। मैं सुनीता रानी, उस टाइम सुनीता रानी फर्स्ट आई थी, तो काफी फाइट हुई थी मेरी। तो वहां पे मेरा 2-6 फर्स्ट सर्किट में, 2-6 फिर 2-4 2-2। तो मुझे थोड़ा सा हुआ कि इसमें एशिया में मेडल आता है, क्योंकि मैंने देखा एशिया में मेडल 800 में जरूर आता है लड़कियों में। मैंने वहीं से मूड चेंज कर लिया कि मैं अब 800 मीटर ही करना है। फिर उस अच्छा। तो तो आपने उस आपने प्रोग्रेस किया, फिर मतलब डिस्टेंस में प्रोग्रेशन किया, फिर बाद में वापस नीचे आ गई? वापस आ गए नीचे। तो 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 हमारा, हाँ जी, हाँ जी, आपका बेस तो काफी अच्छा रहा होगा, क्योंकि आई मीन आप प्रैक्टिस कर रही थी 5000 10,000 मीटर्स की, तो आपका स्टैमिना तो अच्छा बिल्डअप हो गया होगा इसी वजह से। हाँ जी। स्टेमिना तो मैं इंड्योरेंस रनर थी, तो मैं अच्छा। स्पीडी तो थी नहीं, इंड्योरेंस रनर थी। तो व्लादिमीर पोल्गो जो सर थे, वो रशियन कोच, उन्होंने काफी मेरे पे ध्यान दिया। तो मैं मतलब 800 में चलो एशियन गेम गई 2002। तो वहां पे ओके। चलो, मेडल मेडल आ गया आपका। हाँ मैं तो आप एशियन गेम्स तक हम पहुंचते, लेकिन उससे पहले आपका जो नेशनल चैंपियनशिप है उसके बारे में बताइए। आपका पहला नेशनल चैंपियनशिप कहाँ पे था, और कैसा रहा वो रेस? पहले नेशनल 93 में
फेडरेशन कप था बेंगलोर में, तो उसमें मेरा 3rd प्लेस थी। वहीं से मेरा कैंप स्टार्ट हुआ था 93 में ही। फिर 93, 94 में कैंप में नाम नहीं आया, 95 फिर 95 पे सैफ गेम खेली हूँ और उसी से मेरा नेशनल रिकॉर्ड हुआ था 95 में। फिर 95 सैफ गेम मद्रास में वो भी मैंने रिकॉर्ड किया था। अच्छा, तो ये आपका फर्स्ट जो है, एक तो आपने कहा था आपके जो स्कूल के कोच या हॉस्टल वाले कोच, उसके अलावा जो फर्स्ट जो नेशनल लेवल के कोच वो कौन थे आपके लिए, और क्या क्या सीखा आप उनसे? उस टाइम फर्स्ट कोच हमारे कुलवंत सिंह थे, जो इस टाइम अभी कनाडा में हैं, सरदार कुलवंत सिंह सर। तो उन्होंने काफी अच्छी ट्रेनिंग कराई थी। उन्हीं की ट्रेनिंग से मैं सैफ गेम में रिकॉर्ड किया था और सैफ गेम का भी रिकॉर्ड किया था, दोनों गोल्ड जीता था। अच्छा, तो आप काफी नेशनल कैंप्स में आप रह चुके हो, तो आप जरा बताइए कैसा होता है जिंदगी जो है नेशनल कैंप्स में, क्या स्ट्रक्चर है, और कैंप में जाने के लिए अगर किसी को एथलीट बनना है, अच्छा एथलीट, और कैंप में एंट्री पाना है, तो कैसे वो पा सकते हैं? ये मेरा 3 सवाल है। एक है कि कैंप में जिंदगी कैसी होती है, क्या क्या स्ट्रक्चर है उनका ट्रेनिंग का, और तीसरा सवाल ये है कि अगर किसी को एंट्री होना है कैंप में, तो क्या क्या करना चाहिए उसको? एंट्री अगर होना है तो उसको तो पहले हार्ड वर्क करना पड़ेगा, नेशनल में प्लेस लेनी पड़ेगी तो कैंप में आ जाता है। तो ठीक है, कैंप में आने के बाद बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि हर स्टेट के लोग होते हैं, हर कितनी लैंग्वेज होती है, लोगों से मिलते हैं, हमारी एक जान पहचान बनती है, एक लाइफ स्टाइल चेंज हो जाती है, तो काफी अच्छा लगता है। ओके, और अगर आप एक नो क्या 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 कैसे कैसे रहते हैं वहां पे शेड्यूल कैंप्स में? कैंप्स में शेड्यूल बहुत अच्छा होता है, खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, रहने की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और उनका जो डिसिप्लिन होता है हमारे स्पोर्ट्स का वो बहुत अच्छा होता है। टाइम से ही सारा कुछ है, प्रैक्टिस टाइम से, खाना टाइम से, सोना टाइम से, सारा कुछ टाइम से होता है। अच्छा, ठीक है। और शेड्यूल कैसा रहता है आपका कैंप में यूजुअली? शेड्यूल जैसे एक कोच बनाता है कि भाई सवेरे मॉर्निंग में इतना वर्कआउट है और इवनिंग में क्या वर्कआउट है, वो कोच पे ही डिपेंड करता है। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो आप कह रहे थे कि हरगोविंद सिंह संधू जी, हम्म। क्या वो भी आपके कोच रहे हैं? वो थोड़े टाइम तक रहे हैं, मतलब 5-6 महीना तक कराया था। वो भी मैं कहीं वर्ल्ड क्रॉस कंट्री जाना था, तो उनके पास हम थोड़े टाइम तक किया था। ओके। आप जो जिस इवेंट में आप माहिर हैं, 800 और 1500 मीटर्स, यूजुअली वहां पे केरल के एथलीट्स का ज्यादा बोलबाला है। तो आपके जितने सारे साथिया जो लोग थे साथ में, सारे बहुत सारे लोग केरल से थे, तो आप कुछ मलयालम वगैरह कुछ सीख लिया उनसे? हाँ, थोड़ा बहुत ऐसे सीखते थे। थोड़ा बहुत सिखाते थे, और टाइप में सिखा देते थे, फिर मजे लेते थे पूरी। अच्छा है। तो कौन कौन से एथलीट्स थे जो आपके साथ इवेंट्स में, जो आपके 800 और 1500 मीटर्स के, जिनके साथ आपका जो काफी अच्छा फ्रेंडशिप रहा कैंप से? कैम में 800 में तो बीना मोल भी थी, और जिनसी भी 400 की थी, और 1500 में तो हम थे, सुनीता रानी थी, और बस यही थे 2-3 लोग हमारे साथ में। ओके। जब मैं आपका करियर का जो प्रोग्रेशन देखा, तो वहां पे आपने 800, 1500, 5000 और 10,000 मीटर्स में सभी सभी इवेंट्स में आपने अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन बाद में जाकर आप 800 और 1500 ही भागी, हाँ 5000 और जी, 10,000 आपने क्यों नहीं कंटिन्यू किया? क्योंकि क्या कहते हैं, इतना तो मेरा वर्क ही नहीं हुआ, क्योंकि मेरा सेट ही हो गया था 800 1500 में। पता नहीं क्यों बॉडी मेरी वहीं पे ही सेट हो गई, तो मैंने फिर वही इवेंट किया, फिर मैं दोबारा गई नहीं 5000 10,000 मीटर में। अच्छा, क्योंकि आप कह रहे थे कि जब आपका जो 1 साल जो है हरमिलन का जो जन्म हुआ, तो उसके बाद आप वापस आई। हाँ जी। शैनी शैनी विल्सन भी वापस आई, तो तभी उन्होंने 800 मीटर्स का रिकॉर्ड किया था। हाँ जी। तो आपके साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं? रिकॉर्ड तो नहीं हुआ, लेकिन मैं मुझे एक चीज का बड़ा अफसोस रहेगा सारी उम्र। मैं ओलंपिक एथेंस होनी थी, जो ओलंपिक 5 माइक्रो सेकंड से मैं क्वालीफाई रह गई थी, तो मैं बहुत मतलब उस टाइम
रोई भी थी और दुख भी हुआ था कि अगर मैं 5 माइक्रो सेकंड से कर जाती तो आज मैं ओलंपियन होती। अच्छा, अच्छा। हुँ, हाँ, हुँ। ओके। लेकिन ओलंपिक्स की बात अब हम छोड़ देते हैं और 2002 जो आपका जो सबसे इंटरेस्टिंग परफॉर्मेंस, आपका लाइफ का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस मैं कह सकता हूँ, एशियन गेम्स, उस रेस के बारे में बताइए जहां पे आपने मेडल, यू वन अ सिल्वर मेडल। उस रेस के में बताइए कि क्या था स्ट्रेटेजी, कोच साहब कौन थे और क्या स्ट्रेटेजी था उस रेस के लिए? उस टाइम कोच जो थे व्लादिमीर पोल्गो रशियन कोच थे और बहुत मतलब इंटेलिजेंट थे और बहुत कायद अच्छे से प्रैक्टिस कराते थे और हर एक चीज का ध्यान रखते थे, क्या खाना, क्या पीना, कैसे रहना, बहुत मतलब केयर करते थे। उन्होंने जब हम एशियन गेम में गए तो कोच ने मेरे को बोला कि वहाँ पे एक लड़की है जापान की 156 की भागेगी, उसको फॉलो करना। अच्छा, वो लड़की 156 वाली आई नहीं और मेरा दिमाग में वही घर कर गया कि वो 156 वाली लड़की जो है मैं उसको फॉलो करना। कोच भी उस टाइम भूल गया बताना कि वो नहीं आई। जो रेस आपने देखी होगी ना, बोला कि मतलब बहुत फास्ट नहीं है 200, वो रेस मेरी 200 स्लो हो गई। ओके। ठीक है, वो रेस हमारी 200 स्लो हो गई, नहीं तो मेरा गोल्ड तो कहीं नहीं था। मतलब गोल्ड तो था ही, मेरा पक्का था। वो रेस से मैं सिल्वर पे आ गई हूँ क्योंकि मैंने रेस वो 33 की 200 मीटर लगी थी, जबकि वो लगनी चाहिए थी 31। मेरा टारगेट था 2122 वहां पे, लेकिन वो रेस ही इतनी स्लो स्लो लगी। तो मैंने सोचा कि अगर मैं रेस नहीं उठाऊंगी तो हो सकता मैं स्पीडी नहीं हूँ तो ये सभी मुझे मार जाएंगी। तो मैंने 600 के बाद मैंने रेस अलाउट कर दी। ठीक है, वो अलाउड करते-करते तो सभी बोलने लगे माधुरी ने तो अलाउड कर दी, ये आगे लग गई, लीड कर रही है, क्या होगा, क्या होगा? सब चिल्लाने लगे। चलो ठीक है, मैंने बोला अब लग गई, लग जाने दो। तो मैं रेस शुरू से लेके आखिरी तक मैं काफ़ी मतलब लीड ही करती रही। तो उसके बाद मुझे जब मैंने रेस फिनिश कर दी तो मुझे लोग बोलने लगे, मीडिया सभी बोल, और दिल्ली में भी सारे ऐसे बोलने लगे, मीडिया भी, फेडरेशन, कहता तुमने माधुरी टैक्टिक रेस लगाई। मैं बोला, कहते बहुत अच्छी रेस लगाई, तूने देखी नहीं है अपना कहीं? मैंने बोला सर मैंने कोई टैक्टिक रेस नहीं लगाई, मुझे लगा कि इन सब ने मुझे मार देना इसलिए मैंने ऑल आउट लगा दी रेस कहते हैं। मैं कहा हाँ जी सर। तो वो मेरी रेस ऐसे थी। अच्छा, तो कैसा रहा आपका स्वागत जब आप भारत देश में वापस आई और क्या, और आप अपने घर भी गई, तो कैसा रहा सेलिब्रेशन और कैसा रहा आपका स्वागत? हाँ, जब मेरा मेडल आया एशियन गेम में तो हमारा वहाँ पे मैरिज पैलेस है, मिलन पैलेस, तो मीडिया सारी वहाँ चली गई और हमारे घर चली गई। तो वहाँ पे मैं बुसान में थी तो हमारी मीडिया ने बोल मतलब जो थे प्रेस रिपोर्टर, कहते घर में फ़ोन कर दो कि तुम्हारा सिल्वर मेडल आया। तो यहाँ तो ख़ैर सभी ने देख लिया था तो उन्होंने मुझे फ़ोन दिया था अपना कि अपने घर में फ़ोन करो। तो उस टाइम देखो फ़ोन क्या था, लग ही नहीं रहा था फ़ोन। पर फिर भी लास्ट में थोड़ा-सा फ़ोन लगा, कट हो गया कि मैंने बताया मेरा मेडल, बोला यहाँ सब पता है और यहाँ मीडिया बहुत आई है, सब पूछ रहे हैं, हाँ, तुम तो वहाँ हो और लेकिन मज़े हम लोग यहाँ ले रहे हैं। सभी काफ़ी मतलब भीड़ लगी है, लोग बधाई देने आ रहे हैं घर में और मम्मी को, डैडी को, सभी को बधाई देने आ रहे हैं और बड़े खुश हैं हम लोग। तुम कब वापस आओगी? हम तुम्हारा वेलकम करेंगे। मालपुर में सब बोलने लगे कब आएगी? हम सब वेलकम करेंगे। जब हम दिल्ली एयरपोर्ट पे आए तो काफ़ी मतलब ढोल बजे और काफ़ी माला वगैरह पहनाई तो बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा वेलकम किया। फिर उसके बाद जब हम माहलपुर आए तो वहाँ पर भी हमें ओपन जीप में पूरे गाँव में घुमाया। किसी ने माला पहनाया, किसी ने लोई पहनाई, काफ़ी स्वागत किया और काफ़ी ऑनर किया। तो हमारे एक माहलपुर में माधुरी ए सिंह अर्जुन अवार्डी का स्टेडियम भी बना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो उसका इनॉग्रेशन आप ही ने किया? हाँ, हम ही ने किया था। तो कैसा लगा आपके नाम पे जब आप कह रही थी, अ, आपको आपकी शुरुआत जो एथलेटिक्स में थी जब आप पीटी उषा को हराना चाहती थी, लेकिन क्या आप पीटी उषा के साथ रेस लगाई कभी? हाँ, कभी-कभी ऐसे ग्राउंड में रनिंग रनिंग करते थे क्योंकि हमसे काफ़ी सीनियर थी वो भी दोबारा आई थी तब हम गए थे उस टाइम। तो उनका बेटा था छोटा, तो वो प्रैक्टिस करती थी, हम उनके साथ कभी-कभी रनिंग करते थे और उनका नेचर बहुत अच्छा है और मिलनसार है, बहुत अच्छा बोलती हैं। ओके। तो और शाइनी विल्सन के साथ भी आपने हाँ, प्रैक्टिस किया होगा काफी? शाइनी दीदी के साथ भी मैं प्रैक्टिस की है, शाइनी दीदी भी बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यार से बोलती हैं, हर समय माधुरी, माधुरी करती इनको कहीं शॉपिंग करने जाना होता था पटियाला में, तो हम इनको ले जाते थे
शाइनी दीदी को भी ले गए, पीटी उषा दीदी को मैं कई बार ले गई हूँ। तो वहां शॉप पे जब हम जाते हैं तो प्राइस बताते हैं ज्यादा, तो हम बोलते हैं पता कौन है ये, हम बोलेंगे पीटी उषा। अच्छा अच्छा बैठो बैठो, तो उनका बड़ा वेलकम करते हैं, जितना पैसा देना दे दो। काफी अच्छा। मतलब हाँ। ओके, गुड। तो 1500 मीटर्स बुसान, जहाँ पे आपने अच्छा रेस दौड़ा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो स्टार्ट जो कन्वर्ट नहीं कर पाई, एंड फोर्थ पोजीशन आई आपका। उस रेस के बारे में बताइए, बिकॉज आपका नहीं तो सेकंड मेडल लग जाता। हाँ, मेरा ब्रॉन्ज मेडल आ जाता, क्योंकि सुनीता गोल्ड थी और कजाकिस्तान सेकंड थी। मेरा ऐसे था, मैं पहले तो मेरे को मतलब ये था कि मेडल मेरा नहीं आएगा, तो बोला पेस देना सुनीता रानी को। ठीक है, मैं पेस देने गई थी उसको। तो अच्छा। पेस फिर मैंने बोला मैं 800 करके भी मैं थक गई, मेरी रिकवरी नहीं, सुनीता तुम अपनी पेस लगाना। लेकिन मैं देख रही थी कि मैं मेडल में आ रही हूँ, तो मैंने थोड़ा जोर लगाया। जो देखना, मेरी रेस में उसने मेरे हल्के से कोनी मारी है, मैं दूसरे तीसरे ट्रैक में चली गई हूँ। बस अगर वो उससे मतलब ऐसे ना करती तो शायद मेरा ब्रॉन्ज मेडल होता। अच्छा, ठीक है। तो कुछ उसके बाद कुछ बातचीत हुई आपके, जो जिन्होंने आपकी कोनी मारा? नहीं नहीं, फिर हुई नहीं मेरी। आपने मेरी 800 भी देखी होगी, उसमें भी मुझे कितना ऐसे से कोनी मारे, आप देखना मेरी यूट्यूब में ये एट अलाउड हंड्रेड है? है। ये तो फुटबॉल की तरह हो गया, रेसिंग अभी अलाउड है ना वो कोनी मारना? मारते, वो कह देंगे मेरे लग गई, या ऐसे कर देंगे हल्के से, मैं ऐसे से जा रही हूँ तो हल्के से। आप देखना मेरी उस रेस में मेरे को कितना बीच में मतलब करते हैं डिस्टर्ब। अच्छा, नहीं इसमें कुछ प्रोटेस्ट वगैरह नहीं हुआ हमारे तरफ से कि ये ऐसा नहीं, होना वो होना कई नहीं बार, चाहिए? हाँ होना नहीं चाहिए, वो कई बार लगता ना कि जान के नहीं मारी है। अब देखना कई बार हल्के से ऐसे कर देते हैं। तो एक मेरे हाथ में भी एक लड़की का लग गया था नेल, तो मेरे यहाँ थोड़ा सा ब्लड भी आ गया था, तो अभी भी निशान है। तो मैं उसको देखती तो एशियन गेम याद करती हूँ 800 में। अच्छा याद है, लेकिन ये ऐसा ऐसा नॉर्मली रेस में होता है, ऐसा रेगुलरली? आई मीन ऐसा ये ऐसा कि पिक्चरों में देखा गया है जहां पे ये सब होता है, लेकिन ये मैंने कभी सुना नहीं है कि ना नॉर्मल रेस में होता है। ऐसा होता है आपसे? आप देखना कभी कभी रेसों में ना, जैसे हम ऐसे रनिंग एक्शन करते हैं तो देखते हैं कि लड़की निकली तो हल्का सा हम लोग ऐसे भी कर देते हैं, हाइनी मतलब हाथ को थोड़ा बाहर को निकाल देते हैं। या ट्रैक में हम क्रॉस करने की कोशिश करते तो वो लोग ट्रैक में आगे चढ़ने लगते हैं कि ताकि ये निकले ना आगे। तो इसको बोलते ब्लॉक। ओके। तो कई बार सम टाइम लोग कर देते हैं, पर वो दिखता नहीं ना कि जान के किया है। ओके, फाइन। तो जान के वो दिखेगा। नहीं, मैंने सोचा केनियंस इसमें माहिर है क्योंकि वो लोग ब्लॉकिंग काफी करते हैं और किसी हाँ। को आगे बढ़ने नहीं देते। लेकिन बाकी एशियाई लोग, मैंने सोचा कि ठीक है, ऐसा कोई करता नहीं है। हाँ, आप देखना मेरी रेस का भी यूट्यूब में डाल के, उसमें आती है कि अच्छा। हम बिना मोल डालोगे तो 800 मीटर बुसान उसमें है। अच्छा, ठीक है। तो 2002 जो है आपका, जो 2002 2003 दोनों इयर्स काफी अच्छा रहा आपके लिए, मेडल्स एंड हाँ जी। विन के तौर पे। लेकिन 2002 काफी अच्छा रहा आपके लिए, क्योंकि मोर देन अराउंड 12 मेडल्स आप जीती, पोडियम फिनिश आपके आपके लिए था। वो साल इतना अच्छा क्यों रहा आपके लिए? क्योंकि मैं वैसे तो 94 एशियन गेम की भी मैं ट्राई कर रही थी कि मैं एशियन गेम जाना है, तो मेरा 94 भी अच्छा नहीं हुआ किसी कारण। फिर मैं 98 भी सोचती थी, मैं 98 एशियन गेम जाऊंगी। तो उसमें चलो मेरी बेटी का बर्थ हो गया। फिर 2002 में बहुत मेहनत की, काफी मतलब हार्ड वर्क, मेरा नी का ऑपरेशन भी हुआ। लेकिन मैंने बोला इस बार मैं जाऊंगी ही एशियन गेम, और खेलना भी, मेडल भी लेके आएंगे। तो मैं 2000 मेरे लिए बहुत लकी रहा, और मैं सारी उम्र याद रखूंगी 2002 को। और बाकी रेसेस भी आप अराउंड 12 रेसेस में आप पोडियम फिनिश आपका 2002 में रहा। हाँ, तो आपका आपका हार्ड वर्क कुछ चेंज हो गया था उस साल में, या डिटर्मिनेशन ही था ज्यादा? नहीं हार्ड वर्क भी बहुत मैंने किया था, और उस टाइम रशियन कोच भी था, काफी सपोर्ट करता था। तो इसलिए मेरा उस टाइम मेडल आया। अच्छा, क्या कुछ अलग किया आपने उस साल में? हाँ, उस साल में शेड्यूल जो था मैं देखा, जो हमारा और वर्कआउट था वो स्ट्रेंथिंग वर्क और स्पीड वर्क ज्यादा कराता था। स्ट्रेंथिंग वर्क पे और लॉन्ग डिस्टेंस भी वो ज्यादा लोड बहुत देता था। मतलब वर्कआउट मैंने बहुत हार्ड उस टाइम किया 2002। एक तरह से देखा जाए तो मरने जीने का ही वो था, इतना हार्ड वर्क मैंने किया। कितना कभी दिन कराते फैमिली को थे नहीं हफ्ते में? देखा। 'हफ्ते में कितना दिन कराते थे?
हफ्ता पूरा कराते थे, मंडे से लेके सैटरडे तक। और ना मैं अच्छा। फैमिली देखती थी, ना मैं घर जाती थी, ना मैं अपनी बेटी देखी है। तो रात दिन अच्छा। मैंने मेहनत की। जब मैं रशिया जाती थी, कभी वहां पे बारिश होती थी, तो कई बार मतलब इतनी ठंड होती, लेकिन फिर भी हम प्रैक्टिस करते थे कि नहीं, बस मेरे यही जिंदगी के 4 साल है, मैं इनको एक बार कर लूं, पता नहीं आगे खेल पाऊंगी कि नहीं खेल पाऊंगी, क्योंकि एज भी हो रही थी। तो मैंने बोला इस टाइम मैं जितना हार्ड वर्क हो सकता मैं करूंगी, जो भी होगा मैं करूंगी। तो मेरे लिए अच्छा। 2002 2003 बहुत अच्छा रहा। ओके। तो ये आप इंटरनेशनल रेसेस में अभी आई मीन आप काफी काफी अच्छा आपने आपका जो प्रदर्शन रहा, ये एक इंडिया में इंडिया का पहला गोल्ड जो है हांगकांग गोल्डन माइल रेस में आपने जीता था। उस रेस के बारे में हाँ बताइए, जी। बिकॉज काफी कम लोग जानते हैं इस रेस के बारे में। तो क्या है ये रेस, और उस मेडल विनिंग मोमेंट के बारे में जरा बता दीजिए। ये हर साल गोल्डन माइल एक हांगकांग होती थी। तो उसमें 2 प्लेयर जाते थे, एक बॉय और एक गर्ल। तो मेरा जब सिलेक्शन हुआ, इससे पहले मेरे हस्बैंड गए थे, अमनदीप सिंह इंटरनेशनल प्लेयर है वो भी। वो गए थे तो पार्टिसिपेट करके आ गए थे, वो भी, और रोजा कुट्टी पार्टिसिपेट करके आए थे। तो उसके बाद फिर मैं गई थी, तो मुझे नहीं पता था मेरा मेडल आ जाएगा। मैं दौड़ रही थी, दौड़ रही, दौड़ते दौड़ते मैं देख रही हूँ, मैं बेस्ट ऑफ 3 में आराम से आ रही हूँ, कोई वो नहीं। मैं बोला फिर देखती हूँ थोड़ा फास्ट करके, जोर लगा के, कि मैं शायद मेरा गोल्ड आ जाए। तो मैं जब मैंने स्पीड ली तो मेरा गोल मतलब देखा तो मैं फर्स्ट आ गई हूँ। मुझे भी नहीं पता लगा मैं फर्स्ट आ गई हूँ। मैं बोला ये तो रिकॉर्ड हो गया कि मैं हांगकांग में मतलब मेरा गोल्ड आ गया। तो वो मेरा मतलब बड़ा अच्छा था कि इंडिया का पहला गोल्ड। तो मुझे बड़ा मतलब बहुत खुशी हुई। ओके। और जब वापस आने के बाद मीडिया ने कवरेज किया था इस रेस के बारे में जरा। हाँ, मीडिया ने, हम रात को आए थे तो मीडिया ने इतना अच्छा कवरेज नहीं किया। हम रात को आए थे कम से कम 2 बजे, और नेहरू स्टेडियम में रुके रात, और सवेरे हम चले गए थे। उस टाइम मीडिया ने कोई कवरेज नहीं की थी। अच्छा। तो ये जो है ना, जब आपको पता नहीं लगता तो आप रिकॉर्ड बना जाती है, ऐसा कुछ है कि 5000 मीटर में जब भागे थे तभी आपको पता नहीं था कि उसमें भी आप हम अच्छे कभी भागे। हम सोच के नहीं भागते, जब भी हम भागते हम कहते देखा जाएगा। कुदरत लो अच्छा हो जाता है। एशियन गेम में भी मैंने बोला चलो देखा जाएगा, अच्छा हो गया। जब मैं सोच के भागती हूँ तो अच्छा नहीं होता है। क्योंकि लोग जो है प्लान करके भागते हैं ना, कि टाइम लगाते हैं कि हाँ एक राउंड, एक लैप, सेकंड लैप जो भी है। आपने कहा कि देखो 5000 मीटर्स में आपने जोर लगा दिया और बाद में ग्राउंड में पड़ी रही तो फिर नेशनल रिकॉर्ड बन गया। और इसमें भी आपने थोड़ा जोर लगा दिया, जीत लिया पहला गोल्ड मेडल। तो ऐसा है कि कुछ सिमिलैरिटी है, पैटर्न है जहाँ पे आपको, आप जो पता नहीं लगता तो आप जीत जाती हो। मैं बोला ना, मैं 94 में बहुत अच्छे से माइंड बनाया, मैं एशियन गेम जाऊंगी। 98 जाए, मेरा नहीं हुआ कुछ, इसलिए मैं देखती हूँ भगवान आश्रय, छोड़ दो, जो होना होगा होगा। जब मैं छोड़ देती हूँ, जब वैसे ही मतलब रब के आश्रय छोड़ देती हूँ तो बड़ा अच्छा हो जाता है, मगर देखा जाएगा, कोई प्लान नहीं करते, दौड़ो। अच्छा। ओके, बहुत बढ़िया। तो अभी अभी आप अभी भी रनिंग करती हो माधुरी जी? हाँ, अभी मैं अपनी फिटनेस के लिए करती हूँ, अभी भी मैं फिट हूँ। एशियन गेम में मेरा 50 kg था, अभी मेरा 52 kg है, 2 kg बढ़ा है। इतना अच्छा। फिटनेस रखा है मैंने। बहुत बढ़िया। तो क्या क्या करती हो अभी? अभी मैं अपने जैसे जाती हूँ ग्राउंड में, सुबह मॉर्निंग इवनिंग मेरा पक्का है ग्राउंड जाना। तो वहां मैं अपना एक्सरसाइज करती हूँ, कभी योगा कर लिया, कभी रनिंग कर ली, कभी कार्डियो कर ली। और ये मेरा पक्का है कि मैं जाना ही जाना ग्राउंड। ये नशा कहते हैं ना, प्लेयर को एक नशा होता है, वो मुझे नशा है ही। सवेरे शाम सब मेरे घर में कहेंगे अब तो छोड़ दो, मैं कहा नहीं, जब तक जिंदा रहूंगी जाऊंगी। अच्छा। और ये भी अच्छा है कि आपके जो फैमिली में रनर्स ही रनर्स हैं, तो आपकी बेटी भी अभी आ गई। जरा जरा दर्शकों को बताइए अपने बेटी के बारे में, और कैसे उन्होंने रनिंग, कैसे उन्होंने ये रनिंग शुरू किया, और अभी कैसे कर रही है वो? मुझे ना स्पोर्ट से बहुत प्यार है, सच पूछा जाए तो। मतलब मैं जब मैंने स्पोर्ट छोड़ा था तो मैं जल्दी से वो नहीं, संन्यास नहीं घोषित कर रही थी। मुझे मीडिया बोलती तुम आती तो नहीं ग्राउंड में, संन्यास घोषित करो, संन्यास घोषित करो। मैंने बोला नहीं, अभी नहीं, क्या पता मैं आऊं। तो फिर लास्ट में जब मैंने लखनऊ गए तो सब प्रेस वाले बोलने लगे माती अब तो तू करती भी नहीं ट्रैक में, अब तो एक बार बोल दे कि मैं नहीं करूंगी स्पोर्ट्स।
मैंने बोला बोल दूंगी तो दोबारा नहीं आऊंगी। तो उन्होंने बोला जब आएगी नहीं दोबारा तब फिर क्या करना है तो बता, नहीं करना तो बोलो। तो मीडिया, मैंने बोला चलो आज के बाद अब हम स्पोर्ट्स नहीं करेंगे। तो मैं बहुत रोई थी कि अब मैं स्पोर्ट्स छोड़ रही हूँ और मेरे खानदान में पता नहीं कोई करेगा कि नहीं करेगा स्पोर्ट्स। तो मेरी बेटी थी तो मैं सोचती थी इसको स्पोर्ट्स कराऊं, लेकिन ये था एथलेटिक्स ना करा के इसको लॉन टेनिस कराऊं। जो लॉन एथलेटिक्स, जबकि एथलेटिक्स में बहुत मेहनत है, सब कुछ गलाना पड़ता, शरीर पूरा एक तरह से देखो गलाना ही पड़ता है। तो और ये गेम है, ग्लैमर गेम है। मैंने बोला चलो इसको लॉन टेनिस कराती हूँ। तो ये लॉन टेनिस के लिए थोड़ा प्रिपेयर किया, तो वहाँ था नहीं हमारे गांव में। तो मेरे हस्बैंड बोले तुम इसको एथलेटिक्स कराओ, इसको लेके जाया करो ग्राउंड। तो मैं इसको ग्राउंड लेके जाती थी। तो इसको जब मैं प्रैक्टिस कराना बोलती, मैं नहीं दौड़ना, मुझे दौड़ना नहीं अच्छा लगता है। तो जब हम बच्चों को ट्रेनिंग कराने लगे थे, तो वो बच्चे जो थे डॉज बॉल खेलते थे। तो ये देखती रहती थी, कहती मम, एक दिन देखती रही, कहती मम्मा मैं भी खेलना, मैं भी खेलना। मैं कहा जा पहले एक राउंड लगा के आ। कहती ठीक है। ग्राउंड लगा के इसने डॉज बॉल खेलना। फिर इसको मजा आने लगा, फिर रोज कहना मैं डॉज बॉल खेलना। तो मैं बोलती जा एक राउंड लगाया, दो राउंड लगाया, ऐसे करते करते तो मेरे हस्बैंड उस टाइम फुटबॉल टूर्नामेंट कराते थे वहीं गांव में। तो उन्होंने बीच में एथलेटिक्स रख लिया था, क्योंकि वो भी एथलेटिक्स प्लेयर है, तो उन्होंने एथलेटिक्स रख लिया था। तो मेरी बेटी दौड़ी, तो उसमें ये सेकंड आ गई। तो इसके साथ की एक लड़की थी, वो फर्स्ट आ गई। ये बोलती मुझे जबरदस्ती मम्मी सब लोग दौड़ाते, मैं नहीं स्पोर्ट्स करना, मैं हार गई, ये है वो। मैंने बोला अच्छा। कहती, मैंने बोला बेटा एक बार और दौड़। कहती नहीं मम्मी मैं नहीं। कहती देख, मैं बोला तू भी ग्राउंड आया करेगी वैसे, और वो लड़की जो तेरे से जीती वो भी ग्राउंड आया करेगी, उसने कहना मैंने मिलन को हरा दिया। कहती अच्छा ठीक है मम्मा मैं करती हूँ। इसने जब उसको हराया, तो इसका धीरे धीरे मन होने लगा मैं स्पोर्ट्स करूं, मैं स्पोर्ट्स करूं। फिर इसने एक बार 600 मीटर लगाई है, कम तब ये 10 साल की थी, 10 या 11 साल की। तो इसने एक दिन 600 मीटर लगाई, इतनी अच्छी लगाई जैसे उड़ रही हो। मैंने बोला ये तो बड़ी अच्छी, सब लोग इसको गोद उठा लिया, कहते तो बड़ी अच्छी लगा रही। इसको फिर धीरे धीरे इसको होने लगा। फिर स्कूल, जो सीबीएसई स्कूल था, दोआबा पब्लिक स्कूल माइलपुर, वहां पर भी इसको मतलब ले जाने लगे। जो इनका सीबीएसई स्कूल होता था, स्टेट में, नेशनल में। फिर इसने नेशनल में गोल्ड लिया, रिकॉर्ड भी किया। तो वहां से इसकी स्पोर्ट्स ऐसे स्टार्ट हुई। अब तो इसको भी हो गया कि मैं कब सवेरे सुबह होगी मैं ग्राउंड जाऊंगी, कब शाम होगी ग्राउंड। बस इसको सवेरे शाम बस ये रहता, मैं ओलंपिक खेलना, मम्मी आपका टारगेट पूरा करना, मैं ओलंपिक खेलना और एशिया में गोल्ड लेके आना। तो बहुत हार्ड बहुत वर्क कर रही है अभी इस टाइम। बहुत बढ़िया। तो क्या उम्र थी जब वो आप पहले उनको ग्राउंड में लेके गई? तब ये इसकी उम्र थी 8-9 साल। अच्छा। छोटी थी ये तब ये। ओके, तो इसमें क्या है कि माँ बेटी के बीच में कोचिंग का कुछ बात होता है, या ट्रेनिंग शेड्यूल, या इन पापा भी है तो दो लोग हैं घर पे जो रनिंग जानते हैं, तो आप तीनों के बीच में डिनर कैसा होता है? अगर साथ में बैठे तो सिर्फ कैसे बातें होते हैं, ट्रेनिंग की बातें कैसे होती है? हाँ, उसको हम लोग काफ़ी मोटिवेशन करते हैं कि मतलब ट्रेनिंग की भी बात करते हैं, क्या टाइमिंग आया, जैसे ट्रेनिंग करती कई बार मेरे पास टाइम नहीं होता। अभी कई बार टाइम होता तो हम इसके साथ चले जाते हैं, प्रैक्टिस देखते हैं। और कई बार टाइम नहीं होता तो हम इससे पूछा करते हैं, इसके पापा भी पूछा करते हैं, बेटा कितना टाइम निकाला, क्या रिपीटिशन लगाया? तो इससे मैं पूछूँगी आज तूने अगर 1200 लगाई, कितने की लगाई? 1000 लगाई तो कितने? अब पूछेगी मम्मी कितने की भागूँगी मैं? फिर मैं इसका कैलकुलेट करूँगी, तो अभी इस टाइम इतने की रनर है, अभी इस टाइम इतने रनर है, तो उतने की भागती है वो। अच्छा। यहाँ पे एक हमारे एक दोस्त है जो आपको हेलो बोल रहे हैं, उनका नाम है सेसिल पॉल, जो लखनऊ से हैं, जो आपको एक हेलो बोल रहे हैं, लखनऊ से वो सुन हेलो रहे हैं। जी। हाँ। तो आपने जब 2002 में जब अच्छा किया था, उस टाइम का जो ट्रेनिंग जो शेड्यूल था वो आपके पास है, या आपने कहीं पे हाँ, लिखे रखा था कि ये शेड्यूल? मैंने डायरी में अपनी लिखा है। मैं जितना वर्कआउट मैं करती थी शुरू से मैं अपना डायरी लिखती थी। जब अच्छा। हमारा रशियन कोच चला गया था ना, दोबारा नहीं आएंगे करके, तो नेशनल, उसके बाद एशियन गेम्स के बाद दो नेशनल गेम होनी थी हैदराबाद में। तो अच्छा। पंजाब मैंने छोड़ दिया था उस टाइम। मैंने बोला अभी मैं रेस्ट करूंगी, तो पंजाब वाले बोले हमको 2 गोल्ड चाहिए, तो मादरी ट्रेनिंग करो ये वो। तो उस टाइम बहुत मतलब अनफिट भी हो गए थे, लेकिन मैंने बहुत मेहनत करके फिर मैं हैदराबाद गई थी। तो रशियन कोच मुझे वर्कआउट दे गया था, मैं उनका वर्कआउट करती थी। तो वहां पर भी मैंने 2 गोल्ड लिए थे। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो हम आपको एथलीट के तौर पे जानते हैं, आप कोच के तौर पर कैसे हो? कोच के तौर पे देखो, जिसने कहते हैं प्रैक्टिकल की हो तो वो ज्यादा अच्छा सिखा सकता है। एक सीखा हुआ कोच वो इतना अच्छा नहीं सिखा सकता। ये तो है कि नहीं है?
बहुत। तो आप अभी कोचिंग करती हो अभी? नहीं, अब नहीं करती हूँ, क्योंकि अब मैं पीएसपीसीएल में जॉब कर रही हूँ पटियाला में। मैं सीनियर स्पोर्ट्स ऑफिसर हूँ, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। तो अभी मैं अपना ऑफिस देखती हूँ, क्योंकि हमको टाइम नहीं मिलता, 9 से 5 ड्यूटी है, तो हमें टाइम नहीं मिलता। नहीं तो मैंने जब स्पोर्ट्स छोड़ी थी, तब मैं मालपुर में थी, तो मैंने 5-6 बच्चों को कराया था, जिसमें 6 बच्चों कराया था, जिसमें 6 बच्चों में 5 बच्चों को नौकरी मिल गई थी, रेलवे में चली गई थी। एक ओके। रेलवे में चली गई, एक साई में चली, 2 साई में चली गई लड़कियां, और एक प्रियंका है जो रेलवे में है, अनुपमा और कुलविंदर ये साई में है, और बलबीर था स्पोर्ट डिपार्टमेंट में चला गया, और जसवीर जस्सा था वो बिजली बोर्ड में था, तो अब छोड़ के ऑस्ट्रेलिया चला गया। ओके। तो अभी जो इतने है बच्चे। आपके, सॉरी, इतने बच्चे को आपने ट्रेनिंग दिया, उनको उनको सबको सबकी नौकरी लगी? हाँ, वो सब चाहते थे कि माधुरी मैडम ट्रेनिंग दे हमें, कराए। तो मैंने पटियाला में एक बार स्टार्ट भी किया था, तब ड्यूटी नहीं करती थी, मतलब ड्यूटी करती मीन्स टाइम था कि प्लेयरों को प्रैक्टिस कराना, अपने प्लेयरों को बिजली बोर्ड में। उस टाइम काफी दबदबा था बिजली बोर्ड में, अभी तो प्लेयर है नहीं, अभी रख भी नहीं रहे हैं। तो उस टाइम हम जब ट्रेनिंग अपने प्लेयरों को कराने जाते थे पोलो ग्राउंड में, तो सारे बच्चे जो थे, साई की एक मैडम थी, उनको सबको छोड़ के हमारे पास 150 बच्चा आ गया था कि मुझे आप प्रैक्टिस कराइए, मुझे आप प्रैक्टिस कराइए, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, हम पेमेंट भी करेंगे। हमने बोला हम पेमेंट तो नहीं लेंगे, फ्री सेवा करेंगे। तो फिर जब मेरे पास आने लगे, तो वो मैडम थी, बोलने लगी कि मैं साई की कोच हूँ, कल को मेरे से पूछा जाएगा, मेरे पास कोई बच्चा नहीं। फिर मैंने सबको मना कर दिया कि आप जाइए साई कोच को पास कीजिए, और हम अपने बिजली बोर्ड के ही बच्चों को कराएंगे। अच्छा। यहाँ पे हमारे एक और एक फ्रेंड है, उनका नाम है साइमन डिसोजा, जो जो अच्छा। 400-800 मीटर्स भागते थे, और मिडिल डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस भी भागते हैं। रेलवेज में थे। अच्छा जी। और वो भी आपको कह रहे हैं कि हाँ, वो आपको देखा है भागते हुए, और उन्होंने लिखा है कि आई फाउंड हर वेरी डिटरमाइंड रनर। तो वो बॉम्बे से ट्यून कर रहे हैं, वो आपको हेलो बोल रहे हेलो। हेलो जी। हैं। तो आपके टाइम के एथलीट्स और अभी के टाइम के एथलीट्स में, अभी क्योंकि हम अभी भी जीत रहे हैं, लेकिन फिर भी इंटरनेशनल लेवल में उतना हमारा बोलबाला नहीं है। तो आप बताइए, क्या क्या है बेसिक, क्या है प्रॉब्लम हमारे सिस्टम में, कि हम इंटरनेशनल लेवल में एथलीट्स नहीं लेके आ रहे इतने? अभी तो देखो, हमारे फिर भी इंडिया में पहले से तो काफी अच्छा है जो हमारा, लेकिन इंडिया का जो फूड है, वो फूड प्योर नहीं है। आपको भी पता है, सभी को पता है, बाहर का जो खाना है, फूड है अच्छा है, लेकिन अभी हमारे इंडिया में भी सारा कुछ जो साई है या फेडरेशन है अच्छा फूड दे रही है, और डॉक्टर से मतलब टेस्ट करा के भी दे रही है। क्योंकि जब हमारा टाइम था, तो इतना अच्छा फूड नहीं था। अभी तो कितनी वैरायटियां हैं। जब मैं एक बार गई हॉस्टल में, तो लड़कियां बोली दीदी आ जाओ, देखते हैं मैस में खाना, देखते हैं, खाना खा लो आज। मैंने बोला नहीं यार, अब खाना नहीं खाएंगे, बहुत खा लिया मैस का खाना, नहीं आप मेरे साथ चलो। तो मैंने जब देखा तो मैं हैरान हो गई, कितने प्रकार का सैलेड, कितने प्रकार का चिकन मटन की बॉयल करना, ये मतलब बहुत कुछ था। तो मैं देख के हैरान हो गई, मैं कहा अगर हम लोग को इस टाइम मिला होता तो हम और अच्छा कर सकते थे। ओके। तो एथलीट्स के बारे में आपके हिसाब से अभी कौन से एथलीट्स है, हरबिलन के अलावा, और कौन से एथलीट्स है जो भारत का नाम रोशन कर सकते हैं? और अभी ओलंपिक्स अगले साल, अगर ये साल होने वाला है टोक्यो मोस्ट प्रोबेबली, तो कोई मेडल चांसेस आपको दिख रहा है? मेडल चांसेस तो मेहनत करेंगे तो देखो मेडल आ सकता है, लक लक भी डिपेंड करता है ना। तो अभी तो अच्छी सुधा भी कर रही है, पारुल भी है, पीहू चित्रा भी है, और आज के टाइम में मैंने अपनी बेटी का भी देखा है, हरमिलन, उसका भी बहुत अच्छा चांस है, वो भी मतलब अच्छा करेगी इस बार। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ये जो है, आई मीन, आज के जमाने का और पुराने जमाने की ट्रेनीज में जो है फर्क, आपको लग रहा है कुछ, या सेम ही है उनका डिटर्मिनेशन? नहीं नहीं, अब देखो पहले जो था, एक कोई शेड्यूल नहीं था कि दौड़ना ही दौड़ना है, रनिंग करते रहो बस, रनिंग करने चले जाओ, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 20 किलोमीटर जितना है। लेकिन अब क्या है, अगर हमें माइलेज देते हैं कि हमने 24 किलोमीटर लास्ट जाना है, कितना आप जा सकते हो, 24 जाना, 24 के बाद हम थक गए, तो उसको पीछे ले आता है रशियन कोच। ठीक है ना। उसको ये नहीं हमारे इंडियन की तरह 24 है तो 24 पे दौड़ाते रहो, दौड़ाते रहो। उनका शेड्यूल ये होता है, मतलब अभी टेक्निक इतनी चेंज हो गई है कि हम लोग तो इतना
पता नहीं था कि कैसे दौड़ा रहे हैं, कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम लोग को खुद नहीं पता था। लेकिन आज के बच्चे में नेट है, सारा कुछ देखते हैं, उस हिसाब से वो ट्रेनिंग करते हैं, उस हिसाब से खाना खाते हैं, जहाँ हम लोग को पता नहीं था, हम लोग रोटियाँ ही खाते रहते थे कि रोटी खा लो, 2 खा लो, 4 खा लो। आज के बच्चे तो रोटी नहीं खाते हैं। मेरी बेटी 4 महीने हो गए रोटी नहीं खाती है, हम बोलते 1 तो खा लो, कहेगी नहीं, रोटी नहीं खाते हैं, रोटी में क्या प्रॉब्लम पता नहीं, हम तो रोटी ही खा के दौड़ते रहे। जैसे अगर 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 केन्या के रनर्स के बारे में बात करें तो वो भी ऐसे ही खाते हैं हमारी तरह, ज्यादा कुछ हाँ, तो लोग मक्का खाते हैं जो है पंजाब में एनीवे अवेलेबल, हाँ, तो मक्के की रोटी खाते हैं वो लोग। हाँ, हाँ। तो अभी जो है आगे चलकर इंडियन एथलेटिक्स का क्या है फ्यूचर आपके हिसाब से? नहीं, इंडियन एथलीटों का फ्यूचर फ्यूचर तो अच्छा है। देखो अभी वो जो अपना नीरज चोपड़ा है कितना अच्छा कर रहा है, दूर है कितना अच्छा कर रहा है। इनके है मेडल के चांस, ओलंपिक में मेडल ला सकते हैं। और ये बच्चे मेहनती भी बहुत है और काफी मतलब सिंसियर है। मैं मिली हूँ, नीरज से भी मिली हूँ, टूर टूर से भी मिली हूँ, काफी मतलब मेहनत के प्रति अपने बहुत वो है। बहुत बढ़िया। तो आप कह रहे थे कि ना लक भी होना चाहिए, तो शाइनी विल्सन जी कह रही थी मुझे लक, मैंने पूछा कि आप क्यों कहते कि लक मेहनत है ना, तो बोलते लक ऐसा होना चाहिए क्योंकि अगर कोल्ड भी आ गया तो वो हम्म। आपका मेडल का चांसेस जा सकता है, क्योंकि एक छींक जा आ गई सकता, या सही बात। खांसी आ गया उस दिन एक हाँ। दिन पहले, क्योंकि आप हाँ, मेडिसिन नहीं हाँ। ले सकते हो, क्योंकि हाँ, मेडिसिन मेडिसिन नहीं ले सकते। कफ कफ सिरप नहीं ले सकते हो क्योंकि वो नहीं मेडिसिन है। है। तो अगर कोल्ड भी हम्म। आ गया तो इट कैन अफेक्ट योर चांसेस, तो हम्म। आपका जो ये जो सही है कि हाँ लक भी थोड़ा बहुत होना चाहिए। हाँ, तो लक भी होना चाहिए। मेरा ये आखिरी सवाल है आपसे, ये हमारे एथलीट्स के लिए एक एडवाइस दीजिए, अगर वो आपकी तरह एक अच्छा एथलीट बनना चाहते हैं, और क्या क्या करना चाहिए, आपका जो 5 टिप्स उनको दीजिए एक अच्छे एथलीट बनने के लिए। एक अच्छे एथलीट बनने के लिए एक तो मेहनत अच्छी करनी चाहिए, एक फाइटर होना चाहिए, और एक क्या बोलते हैं कि मतलब उनमें जीतने का जज्बा होना चाहिए। ठीक है, और हार्ड वर्क तो बहुत जरूरी है। ओके। और मेहनत लगन से करें, ओके। और आपकी वो तरह जो जरूर है, उगे। आपकी तरह जैसे जब आप तेज दौड़ती हो तो फिर आपको कभी कभी मालूम नहीं पड़ता कि आपने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तो ऐसा भी हो जाता हाँ, ऐसा भी हो जाता है। है। ओके। तो धन्यवाद, आपका आपने टाइम निकाला यहाँ पे हमसे बात करने के लिए, और काफी लोग यहाँ पे हेलो बोल रहे थे, बॉम्बे से काफी लोग आ रहे हैं, जो थैंक यू। जो जिन्होंने देखा आपको दौड़ते हुए, तो हाँ, हाँ। बहुत धन्यवाद, और यही तमन्ना है कि हाँ आपका जो ड्रीम जो है वो हरमिलन जी पूरा करें, और थैंक यू। भारत का नाम रोशन करे, और हमारे लिए गोल्ड जरूर लेके आए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो थैंक यू। मच। आप थैंक यू। जरा स्टूडियो में बने रहिए, मैं 1 मिनट ऑडियंस को थैंक यू बोल देता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने ट्यून इन किया, बहुत मजा आया माधुरी जी से बात करते हुए, और उनका ट्रेनिंग शेड्यूल और उनके जीत के बारे में सुनकर, और मुझे बहुत अच्छा लगा। एक एक पहला जो है इंटर स्कूल मीट, या जब हॉस्टल में गई फ्रॉक में वो भागी और 100 मीटर्स में या स्प्रिंट में सेकंड आई, तो ये तो आज के जमाने में इट इज इम्पॉसिबल टू थिंक, और उनका डिटर्मिनेशन इतना अच्छा है कि क्या बताओ। बहुत अच्छा लगा। आगे चलकर हमारे इसी महीने जो है काफी और एथलीट्स आ रहे हैं। एक जो है मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मोजेस किप्तुनोई जो केनिया के एथलीट है, डैडी ऑफ स्टीपल चेस, जरूर आएंगे, उन्होंने हमसे मैसेज किया था। और 2-3 एथलीट्स आ रहे हैं इसी महीने, तो ट्यून इन कीजिए मेरे चैनल में, और डेफिनेटली मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। महाराष्ट्र के एक रनर आ रहे हैं मिस्टर हिरावे, जो हाफ मैराथन एंड 5,000 एंड 10,000 मीटर्स के धावक हैं। उनका इंटरव्यू जरूर होगा इस महीने, और काफी लोग आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच आने के लिए। धन्यवाद माधुरी जी, 1 मिनट